अनुमान के लक्षण के बाद हम करेंगे अनुमान के भेद। तो आचार्य चरक ने जैसे अनुमान की परिभाषा का श्लोक बताया, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वह्नि निर्गुणो धूमेन। तो यानी प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम, तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं। त्रिकालम यानी 3 कालों के लिए बोला गया है। तो उसमें 3 भेद कौन से हैं अनुमान के? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि, या हम कह सकते हैं अतीत, अनागत और वर्तमान कालिक। तो यानी उपस्कार टीका में भी ऐसे 3 भेद बताए गए हैं। परंतु प्रशस्त पाद आचार्य ने अनुमान के 2 ही भेद माने हैं, स्वार्थ और प्रार्थ। तो गौतम जी ने कनाद जो दर्शन है उनमें गौतम आचार्य जी ने अनुमान के 3 ही भेद, वही जो आचार्य चरक ने माने हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट माने हैं। और सांख्य कारिका में भी त्रिविध अनुमान की बात कही गई है। तो प्रशस्त पाद ने जो 2 अनुमान माने उनमें पहला है स्वार्थ और दूसरा है प्रार्थ। तो जो अनुमान अपने लिए हो वो स्वार्थ है, और जो दूसरों के लिए किया जाता है अनुमान वो प्रार्थ है। यानी जो स्वार्थ होएगा वो अनौपचारिक होगा और जो प्रार्थ है वो औपचारिक होगा। इसी तरह से इन भेदों के नाम, जो स्वार्थ और प्रार्थ है, इनके नाम न्याय अप्रयोज्य और न्याय प्रयोज्य भी कहे गए हैं। न्याय अप्रयोज्य मतलब जिसमें न्याय के प्रयोग की, तर्क की जरूरत नहीं। तो स्वार्थ के लिए यानी स्वार्थ अनुमान के लिए न्याय अप्रयोज्य और प्रार्थ अनुमान के लिए न्याय प्रयोज्य, यानी प्रार्थ में तर्क वितर्क से हम विषय को सिद्ध करते हैं, तो इसलिए उसको न्याय प्रयोज्य बोला गया है। तो स्वार्थ अनुमान को न्याय अप्रयोज्य और प्रार्थ अनुमान को न्याय प्रयोज्य कहा गया है। इसी तरह से स्वार्थ और प्रार्थ को शब्दात्मक और ज्ञानात्मक भी कहा गया है। तो स्वार्थ अनुमान जो है वो शब्दात्मक है और प्रार्थ अनुमान जो है वो ज्ञानात्मक है। ऐसे सांख्य तत्व कौमुदी में वीत और अवीत यानी 2 तरह से, स्वयं के लिए किया गया और दूसरों को ज्ञान कराने के लिए जो किया गया स्वार्थ और प्रार्थ, उसी को वीत और अवीत बोला गया है। तो इस तरह से स्वार्थ अनुमान के और प्रार्थ अनुमान के, इस तरह से प्रशस्त पाद में जो 2 भेद कहे हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। स्वार्थ अनुमान क्या है? स्व अनुमिति हेतु, स्व अपनी अनुमिति के लिए जो किया जाता है उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। और जो प्रार्थ है वो दूसरे को पंचव्य वाक्य से हम उस अनुमान को कराते हैं। तो जहाँ स्वयं के लिए ज्ञान उत्पत्ति होती है उसे स्वार्थ अनुमान, स्वयं को हम उस विषय का, वस्तु का ज्ञान कराते हैं। जैसे किसी ने रसोई घर में देखा रोज चूल्हा जल रहा है और वहाँ से धुआं उड़ रहा है, और यानी कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इस व्याप्ति का ज्ञान वह स्वयं खुद ही कर लेता है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। और किसी दूसरी जगह पे जब वो धुआं उठता देखता है लगातार, तो वो खुद ही अनुमान लगा लेता है कि ये धूम रेखा के पीछे अग्नि अवश्य है। तो रसोई घर में देखे हुए धूम और अग्नि के साहचर्य नियम को हम जो स्वयं के लिए ज्ञान करते हैं उसे हम स्वार्थ अनुमान कहते हैं। और जो प्रार्थ अनुमान है, जब मनुष्य धुएं से अग्नि का अनुमान करके दूसरे मनुष्य का ज्ञान कराता है पंचव्य वाक्यों से, उसे प्रार्थ अनुमान कहते हैं। तो वो 5 अव्यय वाक्य क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जैसे मान लो हम प्रतिज्ञा करते हैं, सिद्ध करना है हमने जो कि पर्वत अग्नि वाला है, तो हेतु क्या कहेंगे? क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। उदाहरण रसोई घर, जैसे जहाँ वहाँ जैसे जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि, तो इसका उदाहरण हुआ रसोई घर। और उपनय क्या होगा कि वैसा ही यही है, यानी धुआं उठ रहा है। और निगमन में ये सिद्ध हो जाएगा कि अवश्य ही यहाँ अग्नि है। इस प्रकार 5 अव्यय वाक्यों से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन से हमें स्वार्थ अनुमान का ज्ञान प्रार्थ अनुमान समझ में आता है, जिसमें हम दूसरे को ज्ञान कराते हैं।